जिस इमारत ने अंग्रेजों का दौर देखा, उत्तर प्रदेश का दौर देखा और फिर उत्तराखंड राज्य के जन्म की गवाह बनी, क्या अब वो अपने सबसे बड़े किराएदार को विदा करने जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जो सिर्फ एक इमारत के शिफ्ट होने की कहानी नहीं है, बल्कि राज्य के इतिहास, पहचान और भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव भी है। नैनीताल में स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट अब सामने आने वाले सालों में हल्द्वानी में शिफ्ट हो सकता है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो हल्द्वानी में बनने वाला नया हाईकोर्ट परिसर सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा न्यायिक और प्रशासनिक केंद्र बन सकता है। जरा सोचिए, सन 1900 में बनी ये ऐतिहासिक इमारत जिसकी दीवारों ने 126 साल का इतिहास देखा, जहां कभी ब्रिटिश अधिकारियों के फैसले गूंजते थे, जहां बाद में उत्तर प्रदेश शासन की गतिविधियां चलती थी और जहां 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के साथ हाईकोर्ट की शुरुआत हुई थी। आज वही भवन एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार प्रशासन ने हाई कोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी। बताया जा रहा है कि नया परिसर सिर्फ मौजूदा जरूरतों को देखकर नहीं बल्कि आने वाले 50 सालों की न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। यानी जहां अभी हाईकोर्ट में करीब 11 जजों की व्यवस्था है, वहीं नए परिसर को 30 जजों तक विस्तार योग्य बनाया जाएगा। अब सवाल है कि नया हाईकोर्ट आखिर बनेगा कहां? फिलहाल दो नाम चर्चा में हैं, पहला गोलापार और दूसरा बेल बाबा। गोलापार में पहले 20.8 हेक्टेयर भूमि पर 17 जजों की क्षमता वाला परिसर प्रस्तावित था, लेकिन वन भूमि और हजारों पेड़ों के कटान की चुनौती इस परियोजना के सामने एक बड़ी बाधा बनकर खड़ी हुई है। दूसरी तरफ बेल बाबा का विकल्प तेजी से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। नैनीताल जिला प्रशासन ने शासन को जो इस पर प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक बेल बाबा मंदिर के पास करीब 40 हेक्टेयर भूमि को सबसे उपयुक्त माना गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर कनेक्टिविटी, पर्याप्त जगह और साथ ही भविष्य के विस्तार की संभावनाएं। अब देहरादून में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां इस महत्वाकांक्षी परियोजना की दिशा को तय किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ जो है वो हाईकोर्ट की शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि इस फैसले के साथ 5 बड़े बदलाव भी जुड़े हुए हैं जो आने वाले सालों में हल्द्वानी की तस्वीर को बदल सकते हैं। पहला बड़ा लाभ, हल्द्वानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा न्यायिक केंद्र बन सकता है। हजारों मुकदमों की जो सुनवाई है, वकीलों की जो गतिविधियां हैं और जो प्रशासनिक फैसलों का केंद्र है वो बनने से शहर की जो अहमियत है वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा, स्थानीय कारोबार को इसमें जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, टैक्सी, किराए के मकान, स्टेशनरी और साथ ही छोटे बड़े व्यापार, सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हजारों लोग रोजगार के नए अवसरों से यहाँ पर अब जुड़ सकते हैं। तीसरा लाभ होगा बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होना। नई सड़कें, चौड़ी कनेक्टिविटी, बेहतर बिजली पानी की व्यवस्था और साथ ही सार्वजनिक परिवहन का विस्तार इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदल सकता है। चौथा फायदा होगा, कुमाऊं के लोगों को आधुनिक न्याय सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में आसानी से मिल पाएंगी। डिजिटल रिकॉर्ड सेंटर, ई कोर्ट, मेडिएशन सेंटर और साथ ही लीगल एंड सेंटर जैसी सुविधाएं जो है वो न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा सुगम बना सकती है। और पांचवा बड़ा लाभ, हल्द्वानी की पहचान सिर्फ एक व्यापारिक शहर तक सीमित नहीं रहेगी, ये उत्तराखंड के सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक और न्यायिक केंद्रों में शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं उस नए परिसर की जिसकी चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ अत्याधुनिक ई कोर्ट सिस्टम होगा, हजारों अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर और विशाल बार भवन तैयार किए जाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, जजों और कर्मचारियों के आवास, बैंक, डाकघर, कैंटीन और हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम भी। ये तमाम सुविधाएं जो हैं प्रस्तावित हैं। यानी ये सिर्फ एक कोर्ट परिसर नहीं होगा बल्कि अपने आप में एक मिनी न्यायिक शहर जैसा स्वरूप ले सकता है। हालांकि इस पूरी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। नैनीताल के लिए ये बदलाव भावनात्मक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दशकों से हाईकोर्ट के कारण हजारों वकील, कर्मचारी, होटल व्यवसायी, टैक्सी चालक और स्थानीय व्यापारी अपनी आजीविका से जुड़े रहे हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के स्थानांतरण ट्रांसफर का असर नैनीताल की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि ये फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे दिलचस्प सवाल अब यहाँ पर बाकी है कि क्या नया हाईकोर्ट गोलापार में बनेगा या फिर बेल बाबा बनेगा? न्याय के लिए एक नए मंदिर का पता। क्या सरकार इस परियोजना को जल्द जमीन पर उतार पाएगी या फिर ये योजना भी सालों तक फाइलों में घूमती रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना तय है कि उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है और अगर ये परियोजना समय पर पूरी होती है तो आने वाले सालों में हल्द्वानी की पहचान सिर्फ कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में नहीं बल्कि प्रवेश
प्रदेश के सबसे बड़े न्यायिक केंद्र के रूप में भी हो सकती है। अब आप बताइए, क्या हाईकोर्ट का नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होना, स्थानांतरण सही फैसला है? क्या इससे न्याय व्यवस्था और बेहतर हो पाएगी, या फिर नैनीताल की जो ऐतिहासिक पहचान है उसको इसमें नुकसान पहुंच सकता है? अपनी राय इस पर हमें जरूर बताइएगा, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उत्तराखंड के लोग इस बड़े बदलाव की पूरी तस्वीर को बेहतर तरीके से समझ पाए। और ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति, विकास, संस्कृति और बड़ी खबरों की सटीक जानकारी के लिए रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।